कितनी नेक औरत है आलिया। उसके पेट से ऐसी आवारा लड़की कैसे पैदा हो गई? तौबा, तौबा। अल्लाह के काम है ये। मैंने तो पहले ही कहा था, इतबार नहीं है मुझे इस फराज पे कि इसके बीच में ना इसने गायब हो जाना है। ना तुझे छलियां खिला देता है, 2 पैसे तेरे हाथ पे रख देता है, तो तू समझती है कि तेरा खावंद वापस मिल गया है। और उसको देख, चुपके मुल्क से बाहर जाने के चक्कर चला रहे हैं। बाजू और उसकी छोटी बहन। और रहने दे पकीजा, इन्हीं बहनों का बहाना करके ना उसने कहा था कि वो तुझे रख नहीं सकता, कर नहीं ले जा सकता। तो ना अब इन बहनों की वजह से उसने चले जाना है दूसरे मुल्क। ना तू उसकी कुछ नहीं लगती। पता नहीं मम्मी जी। निकाह हुआ तेरा उसके साथ, कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? पता नहीं मम्मी जी। ना पता कैसे नहीं, हिम्मत करके तूने केस किया है। अब समन के दफ्तर में भी काम कर रही है कि 2 पैसे जोड़ ले। और जो पैसे उस फराज ने तुझे दिए थे उसके तूने उसी के लिए शूज खरीद लिए। ना उसका भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं बनता? पता नहीं मम्मी जी। नवा से क्या है? पता नहीं मम्मी जी, पता नहीं मम्मी जी। पता नहीं मम्मी जी। तू तो बड़ी बहादुर है पकीजा, है? खुद ही अपने ऊपर हंस लेती है। मेरी अम्मी कहती थी ज्यादा और जोर से हंसने से लड़की आवारा हो जाती है। हो तो गई। टमाटर एक और काट दें। अस्सलाम वालेकुम। कितनी नेक औरत है आलिया। आलिया, ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हो? ऐसी नेक औरत के पेट से कैसे पैदा हुई ऐसी आवारा लड़की? आलिया, क्या बात है? कैसी नेक औरत है आलिया। ऐसी नेक औरत के पेट से कैसे पैदा हुई ऐसी आवारा लड़की? तो वो अल्लाह के काम, अल्लाह के काम है, अल्लाह के काम है। समझ, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरीके से रिएक्ट करोगी। अगर पता होता तो कसम से मैं उसको यहाँ ना लेकर आता। ले तो आए तो। समझ, मजबूरी थी। उसने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया था, शोर मचाना शुरू कर दिया, बैंड डालना शुरू कर दिया था। गाड़ी में डालकर उसको मुझे लेकर आना ही पड़ा। और क्या करता? अब मैं क्या करूं जुबैर? आई नीड योर हेल्प समन। सो गई होगी। मैं भी सो जाऊंगा बस अभी। मच्छर ही बहुत है आज। अच्छा, अच्छी लग रही थी आज तो, वो जो रंग पहना था। पहले तो कभी नहीं पहना था। अच्छा लग रहा था। मैंने तो कभी नहीं लेकर दिए तुझे नए कपड़े। और ये कहना था कि कुछ नहीं, अच्छा शबा है। आर यू क्रेजी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वो मेरी क्लाइंट नहीं है, वो तुम्हारी साहबका बीवी है। और तुम अपने पास्ट को, अपने बैगेजेस को मेरे ऊपर लाद रहे हो और चाह रहे हो कि मैं इस मसले का सलूशन ढूंढूं जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। नॉट फेयर यार। अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि मैं एक रोती धोती औरत को गांव में अकेला छोड़ के तुम्हारे पास आ जाता? तुम जो इतनी वुमेन राइट्स की चैंपियन बनती है, उसका क्या? तुम मेरी स्ट्रगल और मेरी प्रैक्टिस को ढाल बना के उसके पीछे छुप रहे हो। तुम भी तो एक लॉयर हो ना? हाँ, तुम भी तो फेमिनिस्ट हो।
तो तुम क्यों नहीं उस रोती धोती बैंड डालती हुई औरत के मसले सुलझाते जो कि तुम्हारी एक्स वाइफ है? अरे एक्स वाइफ एक कागज के टुकड़े पे थी और उस कागज एक कागज के टुकड़े की बहुत अहमियत होती है जुबैर। उसी की वजह से मैं और तुम जुड़े हुए हैं। उसी की वजह से वही गारंटी है मेरे और तुम्हारे राइट्स की। वही कागज का टुकड़ा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक तुम जानते हो। हाँ जानता हूं समन, और मेरे और नूर भरी के दरमियान में अब वो कागज का टुकड़ा भी नहीं है। मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया। उसकी जगह कोई और होती तो भी मैं यही करता कि एक रोती धोती औरत को तुम तक लेकर आता, और मैंने यही किया है समन। ये रहे मम्मी जी आपका कहवा। जिंदी रहे। मम्मी जी आपके जो पहले शौहर थे जो मुल्क से बाहर जाकर गायब हो गए थे, उनका पता चला? हाँ, कोई ना। कोई कहता था कि मर गया है, फिर किसी ने आके दसिया कि नशे की लत लग गई थी, उसमें मर गया। पता कोई ना लगा। पहले फोन नहीं होते थे ना, वरना आप मोबाइल पर फोन करके पता कर लेती। पकीज़ा, जिसने गायब होना होता है ना, वो ये फोन मोबाइलों समेत ही गायब हो जाता है। तो जिसने खबर लेनी या देनी हो वो बगैर मोबाइल के भी खबर रख लेता है। तूने फिर कल वाला जोड़ा पहन लिया? वैसे ही इस्त्री नहीं करना पड़ा ना। बड़ी वैसे कमजोर कुड़ी है, हैं? इससे नहीं होती तेरे को? लो ससुराल में रह रही होती ना, बड़ी झाड़ें पड़नी थी तुझे। फिर तो अच्छा हुआ ना, ससुराल की झाड़ से बच गई। अल्लाह हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग। काफी देर तक सोती रही मैं। एवरीथिंग ओके? कितनी खूबसूरत है ना नूर भरी। लगता ही नहीं जैसे उस पे इतना कुछ बीता हो। लगता ही नहीं जैसे गम उसे छू कर भी गुजरा हो। मेरी उम्र की ही होगी, लेकिन कितनी छोटी लगती है मुझसे। क्या वो तब भी ऐसी ही थी जब तुम्हारा निकाह किया गया था उससे? क्या वो तब भी इतनी खूबसूरत थी जब तुमने उसे आखिरी बार देखा था? नूर भरी को आखिरी बार मैंने तब देखा था जब वो मेरे मरहूम भाई की बेवा थे।